बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़न ने अल्लाहु अकबर कहा। बाबा जी ने पकौड़ों की कढ़ाई के नीचे शोर मचाते चूल्हे को बंद कर लिया और बोले, दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बुलावा आ गया है, हाज़री लगवा के आता हूँ। मैं ज़ाती तौर इनकी सीधी और सादी बातों से बहुत मुतासिर हूँ। मैं सोच रहा था कि अब हमें भी दावत मिलेगी, मगर बाबा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। 2-3 गाहक शायद जल्दी में थे, बढ़ाते चले गए। आपके 2-3 गाहक चले गए हैं। मैंने बाबा जी के आते ही मर्दा सुनाया। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। रिज़्क हिलाल की कोशिश भी इबादत है। आप गाहक फारिग करके भी नमाज पढ़ सकते थे। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया। मैं रिज़्क की गर्ज से रुककर फलाह का मौका नहीं गंवाना चाहता था। रिज़्क तो मिलता रहा है, मिलता रहेगा बेटा। कभी उसकी आवाज़ पर लपक कर तो देखो, सारी लज्जतें एक तरफ, ये लज्जत एक तरफ। रिज़्क तो हर दरवाजे पर अपने वक़्त के मुताबिक पहुंच जाता है, मगर फलाह की आवाज़ किसी किसी दिल पर दस्तक देती है। कई कान इसे करीब से भी नहीं सुन पाते। दुआ करो अल्लाह वो दिल दे दे जिस पे ये आवाज़ दस्तक दे। ये अल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ है बेटा। मैं अपना दिल टटोल रहा था। आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, औरों ने भी, मगर दिल पे दस्तक नहीं हुई। शायद इसी सबब हम रिज़्क पर सोचते रहे। हमारे शहर का एक शख्स जब फोत हुआ तो उसे गुस्ल देने वाले आलिम ने देखा कि इसका दाहिना कंधा एक ऐसे था जैसे किसी नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग का चेहरा हो। कब्र में उतारते वक्त भी आलिम साहब ने महसूस किया कि इसके दाहिने कंधे में से रोशनी फूट रही थी। दफन के बाद इमाम साहब इस मुर्दे के घर गए और घर वालों को सारी कैफियत बताकर वजह पूछी तो माँ ने ये वाक़या सुनाया। मेरा बेटा जब कॉलेज से फारिग हुआ तो जल्द ही इसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और हमें इसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। अच्छी नौकरी होने की बदौलत इसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं थी। हमारे पड़ोस में एक दोनों पाँव से माजूर लड़की रहती थी जो हमेशा ही व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कुछ ना कर सकती थी। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने और बहनों ने बहुत समझाया लेकिन वो ना माना, क्योंकि उसके बकौल खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमें अपने बेटे की बात माननी पड़ी और उसकी शादी इस माजूर लड़की से कर दी। वो हर रोज़ अपना नाश्ता खुद बनाकर और अपनी बीवी को खिलाकर ऑफिस जाता और वापस आकर भी खुद ही सब कुछ करता। अपनी बीवी को बाथरूम वगैरह लेकर जाने के लिए वो उसे अपने दाहिने कंधे का सहारा देता था और इसीलिए इसका दाहिना कंधा चमक रहा था, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी की आशाएं अपनी माजूर बीवी के नाम कर दी थी। अल्लाह पाक हमें माजूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, हर जंग में मौला अली रज़ा मैदान में जाकर अपने मुखालिफ को 3 बातें कहते थे। पहली, मैं हूँ अली अबू तालिब का बेटा, तुम लोगों को इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, या जंग से खुद ही वापस चले जाओ। तीसरा, मुझ पर पहला वार करो, क्योंकि मैंने कभी पहला वार नहीं किया किसी पर। अरब के लोग बहुत तानेबाज थे। अगर मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद ने कलमा नहीं पढ़ा था
तो मुझे कोई एक काफिर बता दो जिसने जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा हो कि पहले अपने बाप को तो मुसलमान कर लो, फिर हमें दावत देना। इस्लाम की कोई एक वाक़िया बता दो, पूरी दुनिया के लोगों को मेरा चैलेंज है। हर काफिर ये जानता था कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है वही तो इस्लाम के मुहाफिज हैं, मगर आज का 2 टके का मौलवी जिसको अपने बाप का भी नहीं पता, वो कहता है मौला अली के वालिद ने कलमा नहीं पढ़ा था, वो काफिर थे। चेहरे की कशिश के लिए जब भी आईना देखें या मुंह धोएं तो एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आईने में अपना चेहरा देखते हुए फूंक दिया करें। अगर हाथों पर फूंक कर हाथ चेहरे पर फेर लें तो ज़्यादा असर होगा। इस अमल से चेहरे पर अनोखी ताजगी, सुकून और कशिश पैदा हो जाती है। ये बहुत से लोगों का आज़मूदा अमल है, निहायत आसान और मसनूई क्रीमों से निजात दिलाने वाला है। एक और आज़मूदा और अपना तजर्बाशुदा अमल भी अबकरी के तोसत से दर्ज करता हूँ। जब भी कपड़े पहने या बाल संवारें या आईना देखें या कोई भी बनाव श्रृंगार करें तो मनाही मुँह में बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहें। इससे नज़र बद से भी हिफाजत होगी और आपके हुस्न में भी निखार आएगा और चेहरा भी खूबसूरत और परकशिश होगा। लिबास में भी बरकत होगी। गर्ज ये कि हिफाजत और बरकत के लिए बेहतरीन और लाजवाब कुरानी दुआ है।